विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में वचन और काल के प्रकार के बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वचन। तो वचन किसे कहते हैं? आप कक्षा 5 और 6 में ये माहिती आप प्राप्त करके ही आए होंगे। तो वचन के कितने प्रकार हैं? तो वचन तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक यहाँ पर कोष्टक दिया गया है, अविभाग और बविभाग। तो अविभाग में आप देखें तो पहला वाक्य देखें तो लड़का दौड़ता है, और बविभाग में लड़के दौड़ते हैं। लड़का दौड़ता है मतलब एक ही लड़का है जो दौड़ रहा है। लड़के दौड़ते हैं यानी एक से अधिक कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लड़के हैं जो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम वचन कितने प्रकार हैं? एक वचन और बहुवचन। तो अविभाग में जो वाक्य है वो एक वचन के वाक्य हैं, और ब विभाग के जो वाक्य है वो बहुवचन के वाक्य हैं। ये जो यहाँ पर दो विभाग दिए गए हैं उसको यहाँ पर नीचे उसकी समझौती भी दी गई है। अब हम देखेंगे कि शब्दों का बहुवचन बनाने के नियम होते हैं, यानी जब भी हम शब्दों को एक वचन शब्द होता है उसे हम जब भी बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो उसके कुछ न कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ पर हम जब एक वचन से बहुवचन में शब्द का रूपांतर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें दो लिंगों के बारे में ध्यान रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले दिया गया है पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द जो बनाने का नियम कौन सा है? तो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन के समान रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप पुल्लिंग शब्द होता है उसका हम जब भी बहुवचन बनाते हैं तो इस प्रकार उसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे घर, मित्र, पेड़, संत, कवि, कपि, हाथी, यानी हमारे जो स्वर है अ, आ, ई, उ, इन स्वरों के आधार पर कोई भी शब्द आप बोलते हो तो अंत में कौन सा स्वर सुनाई देता है उसके आधार पर नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी कई नियम दिए गए हैं। जैसे अकारण स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अस्वर को ए में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है कि मशीन यानी कोई भी मशीन होता है वो एक ही। मशीनें यानी यहाँ पर दो से अधिक बहुत सारी मशीनों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जैसे पुस्तक तो एक पुस्तक होती है तो उसे हम पुस्तक कहते हैं, लेकिन बहुत सारी पुस्तक यहाँ पर रखी है तो उसे हम बहुवचन में उसका शब्द बोलेंगे पुस्तकें। उसी प्रकार आकारण स्त्रीलिंग में भी उसका कुछ नियम है, उसके आधार पर हम शब्द बनाते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग का, उकारांत ह्रस्व उकारांत का और दीर्घ उकारांत का स्त्रीलिंग का जो वचन होता है उसमें भी कुछ नियम लगते हैं और शब्द इस तरह से एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित होता है। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्दों के बहुवचन रूप दिए गए हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग तो एक वचन और बहुवचन में कैसे उसका रूप होता है, उसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर शब्द मैंने पैम्पलेट में दिए हैं। आपको ध्यान से देखना है और अपनी नोट में उसे लिखना है। अब हम देखेंगे क्रिया के काल यानी समय। क्रिया का काल शब्द पढ़ते ही आपको पता चलता है कि हमारे काल के कितने प्रकार हैं। तो काल के 3 भेद हैं। यहाँ पर लिखा है काल के कितने भेद हैं? तो 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल सबसे पहले देखेंगे हम वर्तमान काल। तो वर्तमान काल यहाँ पर वाक्य दिया गया है, रमा ने पत्र लिखा है, माँ खाना बना रही है। तो आप दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कि लिखा है, बना रही है, यानी वर्तमान काल यानी अभी का जो समय है वह वर्तमान काल यानी जो भी क्रिया हो रही है वो अभी चल रही है। उसमें भी सामान्य वर्तमान काल आता है, अपूर्ण वर्तमान काल आता है और पूर्ण वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल में तो जो क्रिया होती है वो उसके अंत में, क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने
उनकी जो क्रिया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी वो जो अखबार पढ़ने की क्रिया है वो अभी चालू है। नवीन खेल रहा है, तो अभी नवीन खेल रहा है, वो वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि जो क्रिया होती है वो हो चुकी होती है। जैसे माँ ने खाना बनाया है, माँ ने खाना बनाया है यानी उन्होंने खाना बना तो लिया है, अभी वर्तमान समय में ही उन्होंने खाना बनाया है, लेकिन खाना बनाने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए वो पूर्ण वर्तमान कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? तो काम में बीते हुए समय को सूचित करता है, यानी भूतकाल यानी हम कहते हैं ना कि मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल यह सब्जी खाई थी। तो अंत में उसके भी 3 भेद हैं। तो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल, तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, मैंने पुस्तक पढ़ डाली। मैंने पुस्तक पढ़ डाली यानी मैंने वो पुस्तक पढ़ने का काम पूरा कर लिया है। अपूर्ण भूतकाल में तो पाठशाला, शरद पाठशाला जा रहा था, शरद पाठशाला जा रहा था, यहाँ पर उसकी जाने की क्रिया है वो जा रहा था यानी गया था ऐसा नहीं, जा रहा था। मैंने अभी अभी देखा शरद पाठशाला जा रहा था, यानी कुछ ही क्षण का वो बात है, वो भूतकाल है। इसी प्रकार यहाँ पर उसके अंत में भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल की मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं? आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। यानी मैं मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि कल मैं सूरत जाऊँगी, कल मैं सूरत जाऊंगी, तो ये भविष्यकाल है कि अभी मुझे कल सूरत जाना है। नीरज गीत सुनाएगा, यानी नीरज गीत सुनाएगा, वो अभी आज नहीं सुनाने वाला, उसने सुना दिया ऐसा नहीं है, वो कल सुनाएगा। हम राष्ट्रगीत गाएंगे, यानी मान लो कि 26 जनवरी हो तो हम आज बोलते हैं ना कल हम राष्ट्रगीत गाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने राष्ट्रगीत गा लिया या फिर राष्ट्रगीत गाया था, लेकिन हम कल राष्ट्रगीत गाएंगे। तो इस प्रकार सामान्य भविष्यकाल होता है। उसके बाद उसका भी 3 प्रकार है कि अपूर्ण भविष्यकाल होता है, पूर्ण भविष्यकाल। तो यहाँ पर उसके उदाहरण के वाक्य और उसे समझाया गया है, आपको ध्यान से उसे पढ़ना है। इसी के आधार पर यहाँ पर मैंने स्वाध्याय भी दिया गया है। स्वाध्याय भी के बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले जो स्वाध्याय का प्रश्न है वो एक वचन से बहुवचन में हमने जो वचन देखे उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको ये सारे प्रश्न आ ही जाएंगे। जैसे निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखे, यानी यहाँ पर जो शब्द है वो एक वचन के हैं। जैसे मछली, तो मछलियाँ, मछली यानी एक ही मछली, और बहुत सारी मछली हो तो मछलियाँ। तो इस तरह से आपको लिखना है। कोष्टक में से दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखते स्थानों में लिखिए। तो भारत में कई खाली जगह रहती है, तो कौन में शब्द दिया गया है? जाति। तो खाली जगह में हमें लिखना है भारत में कई जातियाँ। जाति यानी एक ही जाति का उल्लेख है, जबकि जातियाँ यानी एक से अधिक, बहुत सारी। हमें पता है कि हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम ऐसे धर्म वाले लोग और बहुत सारी विविध जातियों के लोग रहते हैं, तो जातियाँ रहती है। इस प्रकार यहाँ पर प्रयोग होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय में बहुत सारे काल को लेकर भी प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको अपने नोट में लिखना है। सभी प्रश्न एकदम सरल है, आपको उसमें से उत्तर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर वचन यानी एक वचन और बहुवचन और उसके नियम, एक वचन शब्द को बहुवचन में हम कैसे परिवर्तित करें, उसके कुछ नियम हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेकर, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है। कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद काल के हमारे 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इन तीनों के भी पेटा प्रकार हैं, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। आपको अच्छी तरह से वो देखना है, लिखना है और समझना है, और उसी के आधार पर आपको स्वाध्याय भी लिखना है।